आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है सभी दर्शकों का विश्व शांति दर्शन के मंच पर, जिसकी अवधारणा का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी को। हम प्रस्तुत कर रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और चर्चा हो रही है हिंदी फिल्मों के उन गीतों की जिनमें गूंज रहा है अध्यात्म। आज जिस गाने के अध्यात्म पर चर्चा होगी उसके बोल हैं तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, और फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी, जिसमें मुख्य किरदार निभाया था उस दौर की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने सुनील दत्त के साथ। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। ऐसे बहुत कम नगमा निगार हुए हैं जिन्होंने रोमांस, धार्मिक, देशभक्ति और सामाजिक सभी किस्म के गीत लिखे हों। मैं अब आपके सामने ऑल इंडिया रेडियो की एक आर्काइवल रिकॉर्डिंग पेश कर रहा हूं। उम्मीद है इसे सुनने के बाद आपको आज के गीतकार के विषय में पता चल जाएगा। हर रंग की कोशिश की है मैंने जी। देशभक्ति के लिए मैंने गाने लिखे। अच्छा। सबसे पहले तो मैंने जब हमारे बापू का देहांत हुआ जी, यानी उनकी हत्या हुई जी, उस वक्त मैंने वो मशहूर जमा गाना लिखा, सुनो सुनो या दुनिया वालों बापू की अमर कहानी। वहां से मेरे देशभक्ति के गाने जी मशहूर होने शुरू हो गए। अच्छा। वैसे मैंने नेताजी की अमर कहानी भी लिखी थी। अच्छा। नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी। वाह वाह वाह। वो भी एक फिल्म में थी जी जी। इसके अलावा मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि थोड़ी धार्मिक चीजें भी अच्छा फिल्मों में आती रहे। अच्छा। चाहे वो इस्लामी रंग की हो, हिंदू रंग की हो। हाँ। कुछ मुझे गीत भजन याद हैं जी, जैसे कि मेरा बहुत मशहूर भजन है फिल्म खानदान का, बड़ी देर बही नंद लाला तेरी राह तके ब्रिजबाला, या जैसे कि आप यहाँ गोकुल अष्टमी मनाई जाती है जी, तो गली गली में लोग गाते हैं गोविंदा आला रे गोविंदा आला रे, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला रे। ये गाना भी मेरा ही लिखा हुआ है। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला। तो पहचाना आपने, है किसकी ये आवाज? आज के गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण दुग्गल या राजेंद्र कृष्ण, जिनका जन्म 6 जून 1919 को जलालपुर जट्टान में हुआ था। वर्तमान में ये इलाका आजकल पाकिस्तान में है। बचपन से ही राजेंद्र कृष्ण को हमेशा कहानियां और कविताएं लिखने में बहुत रुचि थी, और जिससे उनके माता पिता बहुत चिंतित थे। राजेंद्र कृष्ण उनसे छिप छिप के शेरो शायरी और कविताएं पढ़ा करते थे। आकाशवाणी से हुए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, जब हम 5वीं 6ठी जमात में पढ़ते थे जी, वो भी एक कस्बे में, अच्छा मामूली सा स्कूल था जी, तो रात को अक्सर इम्तहानों के दिनों में लालटेन सामने रखकर किताब पढ़ते थे। हाँ। लेकिन दरअसल वो किताब माँ बाप के दिखावे के लिए होती थी। अच्छा। उस किताब के अंदर कोई मैगजीन को रसाला होता था, और उसमें हम गजलें, नज़्में और अफसाने पढ़ा करते थे। मतलब ये कि ये तरकीब आप आजकल के भी नवयुवकों को सिखाए रहे हैं। किशोरावस्था में अपने सबसे बड़े भाई माधोलाल के साथ रहने के लिए वे शिमला चले गए। वहां आयोजित होने वाले कवि सम्मेलनों में उनका आना जाना फिर शुरू हो गया। दरअसल शिमला उन दिनों हर साल अखिल भारतीय मुशायरों की मेजबानी के लिए मशहूर था। जब राजेंद्र कृष्ण मुश्किल से 15 वर्ष के थे, तब ऐसी एक सभा में भाग लेते हुए उन्होंने अपनी एक कविता सुनाने के लिए पर्याप्त साहस जुटाया, और प्रतिक्रिया चौंका देने वाली थी। बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में राजेंद्र कृष्ण ने पुष्टि की कि उस कविता ने उन्हें प्रसिद्ध कवि जिगर मुरादाबादी से बहुत प्रशंसा दिलाई। उससे उन्हें विश्वास हुआ कि वे अच्छा लिख सकते हैं। वो शेर और शायरी का वो जो कीड़ा था, वो बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा साम बन गया। अच्छा। तो 15 वर्ष की उम्र तक तो मैंने अच्छे अच्छे मुशायरों में पढ़ना शुरू कर दी जी। ये उन दिनों का वाकया है जब मैं शिमले में मुलाजमत कर रहा था। अच्छा। और शिमले में हर साल एक ऐसा ऑल इंडिया मुशायरा होता था, अच्छा, कि जो बरसों लोग नहीं भूलते थे, जिसमें बड़े बड़े यानी पहलवान किस्म के शायर होते थे। अच्छा। हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, उन दिनों तो हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, एक ही मुल्क था जी। तो उन मुशायरों में जब मैंने अपनी पहली गजल पढ़ी, अच्छा, तो उस पर कुछ ऐसी दाद मिली, वाह वाह, कि फिर उसके बाद शायरी का दामन हाथ से छूटा नहीं। कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं, कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं कि जैसे आग से दामन बचाए बैठे हैं। वाह 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 वाह। इस शेर पर मुझे झोलियां भर के दाद मिली। वाह वाह। छतें उड़ने लगी। वाह। और मुझ में ये कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि मैं अच्छा शेर कह सकता हूँ। जब मैं ये मतलब पढ़ चुका तो मरहूम हजरत जिगर मुरादाबादी जरा देर से मुशायरे में दाखिल हुआ।
तो साहिब सदर ने कहा जिगर साहब आपने एक बहुत अच्छा मतला मिस कर दिया। अच्छा। और मुझसे फरमाया कि आप वो मतला दोबारा जिगर साहब को सुनाइए। हाँ। तो वही मतला मैंने जिगर साहब को दोबारा सुनाया। अच्छा। और जिगर साहब ने जिस अंदाज से सर हिलाया जी, तो मैं समझा कि ये भी दांत का एक टोकरा। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पारिवारिक जिम्मेदारी और मिडिल क्लास इंसिक्योरिटी ने उन्हें शिमला में सरकारी नौकरी की ओर धकेल दिया, लेकिन उनका फिल्मों का आकर्षण और प्रसिद्धि की इच्छा प्रबल बनी रही। और फिर 40 के दशक की शुरुआत में वो कई अन्य लोगों की तरह फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गए। मतलब उस दौर में वो मुंबई था। उनके शुरुआती वर्ष परेशानी और स्ट्रगल से भरे थे। प्रसिद्धि और सफलता उनसे कोसों दूर थी। बंबई में राजेंद्र कृष्ण अपने बड़े ब्रेक की प्रतीक्षा करते हुए आजीविका भी कमाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बिना खाए पिए तो काम ही नहीं होगा कुछ आगे। आखिरकार 1947 में उन्हें जनता नामक फिल्म की पटकथा या स्क्रीन प्ले लिखने का अवसर मिला। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म जंजीर के लिए भी गीत लिखे, उस दौर में जो बनी थी। इसका संगीत कृष्ण दयाल का था। देश अभी आज़ादी के बाद की विभाजन की लपटों से हिल रहा था। 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और फिर इससे राजेंद्र कृष्ण जी हिल गए। इस माहौल से वो इतना परेशान हुए कि उन्होंने गांधी जी की मृत्यु पर एक गीत लिखा। हुसन लाल भगत राम के संगीत पर आधारित और मोहम्मद रफ़ी द्वारा प्रस्तुत भावपूर्ण गीत सुनो सुनो ए दुनिया वालों, इसने लोगों के दिलों को छू लिया। आखिरकार प्रसिद्धि आ ही गई और उन्हें फिर सफलता मिली। सबसे पहले उनका बड़ा हिट जो रफ़ी साहब के साथ था वो एक नॉन फिल्मी गाने के लिए था। हाँ। सुनो सुनो है दुनिया वालों बापू की ये अमर, सुनो सुनो है दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। ये गाना एक नॉन फिल्मी गाना था। जब हाँ। बापू जब गुजर गए हैं, कई लोगों ने मतलब से ऑटोमेटिकली किया, तो हुसन लाल भगत राम जी के साथ में पिताजी ने ये मतलब से गाना लिखा था, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो इट स्प्रेड्स ओवर इट्स अ वेरी लॉन्ग, मतलब वैसे उसमें 12 मिनट का गाना है पूरा, वैसे अगर देखा जाए। मोतीलाल सुरैया अभिनीत फिल्म आज की रात में गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने अपनी समाजवादी सहानुभूति को रेखांकित किया। क्या जाने अमीरी जो गरीबी का मजा है, दौलत उन्हें दी है तो हमें सब्र भी तो दिया है। क्या जाने अमीरी, क्या जाने अमीरी जो गरीबी का मजा है, गरीबी का मजा है। दौलत उन्हें दी है तो हमें सब्र दिया है, हमें सब्र दिया है। इस गीत में राजेंद्र कृष्ण ने सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया और लोगों की आवाज के रूप में उन्हें प्रतिष्ठा मिली। इसके बाद जल्दी ही फिल्म प्यार की जीत आई, जिसमें हुसन लाल भगत राम द्वारा कंपोज किया गया गीत तेरे नैनों ने चोरी किया, ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। फिल्म बड़ी बहन का गीत चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है और वो गीत चले जाना नहीं, इसकी सफलता ने उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में गीतकारों की शीर्ष पायदान पर पहुंचा दिया। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। चले जाना नहीं, चले जाना नहीं, नैन मिला के हाय सैया पे दर्दी, सैया पे दर्दी। इस फिल्म के स्कोर की सफलता ने निर्माताओं को इतना प्रसन्न किया कि उन्होंने राजेंद्र कृष्ण को उस दौर में एक ऑस्टिन कार भेंट की और 1000 रुपए के मासिक वेतन पर उन्हें काम पर रखा, जो बड़ी रकम थी। सी रामचंद्र के साथ राजेंद्र कृष्ण का घनिष्ठ संबंध था और वो संबंध फिल्म समाधि से शुरू हुआ, जहां उनके लिखे आनंददायक गीत ओ गोरे गोरे ओ बांके छोरे के साथ उनकी एक लंबी और फलदायक साझेदारी शुरुआत हुई। एक बार एक फंक्शन में इस गीत के विषय में लता जी ने अपने ही अंदाज में इस गीत की कुछ यूं तारीफ की थी। अभी मैं आपको जो गाना सुना रही हूँ, ये गाना जिस वक्त हमने रिकॉर्ड किया था, इसको 40 साल से भी ज़्यादा दिन हो गए। मतलब ये गाना हमने कहीं एक फंक्शन में गाया और जो हमारे पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे वो इतने नाराज़ हुए हमसे, कहने लगे इतना चीप गाना तुम लोग गाते हो। लेकिन भाई और बहनें, जो आजकल गाने बन रहे हैं उसके सामने ये तो बहुत बड़ा अच्छा गाना है। तो आप सुनिए। गोरे गोरे ओ बांके छोरे, कभी मेरी गली आया करो,
की छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक गीतकार के रूप में राजेंद्र कृष्ण ने अपने गीतों में सामाजिक चेतना, देशभक्ति, यहाँ तक कि धार्मिक गीतों को भी शामिल करने का प्रयास किया। ऐसा ही एक गीत फिल्म मैं चुप रहूंगी का तुम ही हो माता पिता तुम ही हो देश के कई स्कूलों में प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ गाने मेरे ऐसे हैं जो हर यानी बच्चे बच्चे की जबान पर है। अच्छा, कैसे? जैसे मेरा एक गाना था, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, अच्छा, तुम ही हो बंधु तुम ही सखा हो। अच्छा, ये यूपी के हर स्कूल में प्राइमरी की प्रार्थना है। हर सुबह क्लास शुरू होने से पहले बच्चे कतार में खड़े होकर ये गाना गाते हैं। तो आज राजेंद्र कृष्ण के लिखे इसी गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। गीत को एपिसोड के लिए गाया है नीलाक्षी पेंढारकर ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर। आज के गीत के बोल कुछ ऐसे हैं जिसका सभी ने कोई ना कोई वर्जन सुना है, फिर चाहे वो फिल्म मैं चुप रहूंगी का वर्जन था, या फिर एक भजन, या फिर कॉकटेल मूवी का रीमिक्स्ड वर्जन था। बट वर्जन जो भी हो, इस गीत के हर रेंडिशन में वही सोच और फीलिंग्स छिपी हुई हैं। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। आज हम इस गीत के 1962 में रिलीज़ हुए फिल्म मैं चुप रहूंगी का वर्जन सुनेंगे और उसमें छिपे अध्यात्म पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ आज एक बार फिर उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार मानसी, स्वागत है। धन्यवाद। इस गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण जी ने, तो चलिए सुनते हैं ये गीत। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। सुनील जी, इन लाइंस को सुन के एक सोच याद आई मुझे। एक ही वक्त में खुदा और दोस्त को ढूंढने निकला था। सोचा कि अगर खुदा पहले मिले तो उसके साथ मिलकर दोस्त को ढूंढ लूँगा, लेकिन हुआ यूँ कि दोस्त पहले मिल गया और फिर खुदा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्या यहाँ गीतकार भी खुदा की बात कर रहे हैं या एक दोस्त की? जैसी गीत की पंक्तियां हैं मानसी जी, कहा यह जा रहा है कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो एक भक्ति गीत सा लगता है हमें। और भक्ति हमारे मन की ऐसी सुगंध है जो भक्त की वाणी को कल्याणी बना देती है, और पूरा भक्ति भाव इस गीत में है। और ये जो पंक्तियां हैं ये अब आता कहाँ से है? तो ये तो हमारे यहाँ श्लोक में है ही, जिसमें गांधारी ने कृष्ण की उपासना करते हुए कहा, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। यानी तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही दौलत भी हो, और तुम ही जो है वो सब कुछ मेरे लिए हो। तो ये भाव तो हमें वहीं से आया। और जब आपने वो दोस्त की बात कही है, तो दोस्त के दो रूप हो सकते हैं। कभी कभी तो दोस्त से डर भी लगता है, क्योंकि शायर फिर ये भी कह देता है कभी कभी कि दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, यानी उस रूप में भी मिल जाए कभी, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, दोस्तों की वफा से डरते हैं। बहुत तो फिर लेकिन यहाँ जो भाव है वो एकदम शुद्ध सात्विक भाव है, और ईश्वर के प्रति वो भाव है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो। और दो शब्द कहे जाते हैं, अस्मा को अस्मि, यानी कि हे ईश्वर तुम हमारे हो। और फिर दूसरा शब्द ये कहा जाता है कि इंद्रते वयम,
यानी हम तुम्हारे हैं। तो हम जब ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारा है तो उसमें ही हम सब रूपों को देख सकते हैं। बहुत खूब। आगे की पंक्तियां सुनते हैं। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सुनील जी, इन पंक्तियों में कैसा अध्यात्म छिपा है? और खासकर जहाँ गीतकार कहते हैं कि तुम ही नैया खेवैया तुम ही हो। जी जी। तो खेवैया तो ठीक है, समझ में आता है, भगवान हमें दिशा दिखाते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन वो नैया कैसे हो सकते हैं? मतलब हमारी बॉडी तो हमारी ही है, वेसल हम ही हैं, तो भगवान कैसे हो सकते हैं वो? अच्छा प्रश्न है। और आपके मन की ये जो जिज्ञासा है कि वो भगवान कैसे हो सकते हैं, ये प्रतीकात्मक शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो भव सागर से पार कराने वाली जो बात है, तो ये जीवन एक नौका, एक नैया की तरह है जी। और खिवैया यानी वो भव सागर, संसार ये सागर है और वो खिवैया है यानी पतवार उसके हाथ में है। इस तरह से प्रतीकात्मक इन शब्दों को लिया गया है। और अगर आज के संदर्भ की हम बात करें ना, तो अभी आप ये देखिए कि राजनीति में ये शब्द किस तरह से चल रहे हैं। जो पार्टी लगातार हार रही हो, लोग ये कह देते हैं कि डूबती नैया पर कोई नहीं बैठना चाहता, वहाँ भी नैया शब्द का इस्तेमाल आ जाता है। कोई पार्टी दो लोगों के कंधों के सहारे चल रही हो तो राजनीति में कहा जाता है कि उनकी नैया का खेवैया तो अमुक दल के 4-5 लोग हैं। तो इस तरह से ये प्रतीकात्मक शब्द हैं जहाँ जिस माध्यम से हम कह रहे हैं, लेकिन जीवन रूपी सागर में पतवार ईश्वर है और हमारा जीवन जो है वो नैया है। लेकिन अगर कोई ये गर्व करता है कि हम इस नैया को पार कर लेते हैं या नाव को हम पार लगा देते हैं, तो पार लगाने वाला तो वो है और कोई पार नहीं करता। क्योंकि एक शायर कहता है कि जब नाव हमारी कहीं टकरा जाती है अगर, तो फिर नाविक कहते हैं ना खुदा, उसको नाविक कहते हैं। तो शायर ये कहता है कि जब सफीना मौज से टकरा गया, यानी जब लहर से उसकी कश्ती टकरा गई, तो सफीना कहते हैं नाव को और ना खुदा कहते हैं नाविक को। तो शायर ये कहता है कि जब सफीना मौज से टकरा गया, यानी लहर से, जब सफीना मौज से टकरा गया, ना खुदा को भी खुदा याद आ गया। तो यानी पार कराने वाला वो ईश्वर है, हम नैया को खे सकते हैं। और इसीलिए ये शायर कहता है कि कश्तियाँ सबकी किनारे पर पहुंच जाती हैं, कश्तियाँ सबकी किनारे पर पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका भी खुदा होता है। तो साफ है कि नैया को पार कराने वाला वो ईश्वर है। तो यहाँ नैया भी ईश्वर है? नैया भी ईश्वर है, क्योंकि आत्मवत सर्वभूतेषु, क्योंकि ईश्वर का अंश हम में भी है और हम अपनी तरह ही सबको जाने। इसलिए अगर आप ये कहें कि नैया भी हम है और चूंकि हम ईश्वर के अंश हैं, जैसा हमने पहले अभी कहा आपसे 2 शब्द कि ईश्वर हमारा है, हम ईश्वर के हैं, तो इसलिए उस रूप में भी हैं जी। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्ते। नमस्ते सुनील जी। नमस्ते। सुनील जी, आखिरी की जो ये पंक्तियां हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, इसका क्या अर्थ है इधर? त्वमेव माता पिता त्वमेव। तो माता क्या करती है? हम पर कृपा ही करती है, दया ही करती है, हम पर ममता ही लुटाती है। तो ये सारी बात वही है। वेलकम बैक। उम्मीद है गीतों के बोलों पर हुई आध्यात्मिक चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगली बार इसी गीत के बचे हुए बोलों में छिपा हुआ अध्यात्म ढूंढेंगे, उसकी खोज करेंगे और सुनेंगे राजेंद्र कृष्ण के कुछ और दिलचस्प किस्से और कहानियां।
सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।